प्रधान थे या सरकार द्वारा प्रेषित प्रधान थे, उन्होंने वे बयान दिए थे। ओरिजिनल जो खाप प्रधान उन्होंने इस प्रकार का सबसे पहले 102 खापों की 11 सदस्यीय कमेटी की तरफ से आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए है भाई, खापों का जो दायित्व है, खापों का दायित्व है भाई, समाज में कोई बिखराव है उसको इकट्ठा करना, ये खापों का दायित्व है। जो हमारे किसान संगठन थे वो अलग अलग काल करते थे जिससे आम किसान को इसका नुकसान था, इसलिए खापों ने अपना दायित्व पूरा किया और सभी संगठनों को एक मंच पर के हमने ला दिया। जो 29 तारीख को हमने बांस अनाज मंडी में जो पंचायत की थी सरो खाप, उसमें हमने जो काल दी, उसने किसानों ने उस काल को बहुत बड़ी अहमियत दी है। किसान संगठनों ने, मैं 11 सदस्यीय कमेटी की तरफ से उस सभी किसान यूनियनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि भाई उन्हें खापों की जो कॉल थी उसको पूरी अहमियत देकर उन्होंने एक संगठन और एकजुट होकर के कॉल दी है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो हमने जो 11 सदस्यीय कमेटी है जो इसने प्रयास किए थे वो सफल हुए, और जो ये 26 तारीख की जो कि सभी सारे देश के सभी किसान संगठनों की एक साझी कॉल है ट्रैक्टर मार्च की, उसमें ये खाप जो है उसके समर्थन में है और देश के किसानों से आह्वान करना चाहते हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि किसान आंदोलन को सफल बनाया जा सके। जो 11 सदस्यीय कमेटी ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष फलीभूत हुआ और आज सभी किसान संगठन एक सतर के नीचे आ चुके हैं और उसी संघर्ष और उसी किसान एकता को देखते हुए सरकार ने जो है परसों डल्लेवाल साहब से बातचीत की है और सरकार ने जो है डल्लेवाल साहब को जो 14 फरवरी का समय दिया है बातचीत करने का, उसके बारे में भी हमारा पूर्ण जो है ये विश्वास है कि सरकार जो है डल्लेवाल साहब की जायज़ मांगों को मानेगी और उनके साथ जो है सार्थक बातें करेंगी और डल्लेवाल साहब को जो आमरण अनशन से उठाने की कोशिश की जाएगी। अगर सरकार 14 तारीख को भी आनाकानी करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 14 तारीख के बाद ये आंदोलन एक इतना बड़ा रूप धारण कर सकता है जिसका खामियाजा जो है पूरे देश और प्रदेश को भुगतना पड़ सकता है। ये जो हाँ बोलो। देखिए, हम सरकार से विशेष अनुरोध करते हैं कि 14 फरवरी को जो किसानों के साथ बातचीत है सकारात्मक कर ले, नहीं सरकार को फिर भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम पुनः अनुरोध करते हैं कि वो सकारात्मक बात करें। साथ में अपना परिचय दे देंगे। रामपुर राठी, मैम 24 खाप, जनरल सेक्रेटरी, 11 सदस्यीय कमेटी का मेंबर। सबसे पहले मैं आप सभी आपके दर्शकों को और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आप हमारी बात को बड़े बेकार से रखते हैं। जो खापों ने मुहिम चलाई थी, खापों ने ये मुहिम चलाई, अच्छी सोच थी कि समाज को एकजुट रखने की, लेकिन किसानों के साथ जो हो रहा था पूरा देश देख रहा था, आप भी दिखा रहे थे। उन्होंने एकता की बात करी। जब 29 तारीख को बांस के अंदर खापों ने अपनी मीटिंग रखी, उसमें एक निर्णय लिया गया कि भाई ये खापे इकट्ठा करना चाहते, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक खापे किसी के समर्थन में नहीं है। लेकिन जब इन्होंने जब इकट्ठा होना शुरू किया तो हम उन यूनियनों का भी धन्यवाद करते हैं और सभी खापों का भी मैं तो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना संघर्ष किया और इनको एकता के सूत्र में बांधा। लेकिन जैसे भी सरकार ने डल्लेवाल का जाकर के जो निमंत्रण दिया और जो उसका अनशन जो ट्रीटमेंट देने की बात करी, लेकिन वो अब 14 तारीख की जो बात डल्लेवाल जी ने हाँ भरी है, क्योंकि वो हाँ ये भरी कि वो उस बातचीत में सरकार में वो शामिल होंगे। इसीलिए मैं तो खापों की तरफ से और सभी हरियाणा की जितनी भी खापे हैं, जो 26 मार्च की जो कॉल दी गई है ट्रैक्टर मार्च की, पूरे हरियाणा नहीं पूरी इंडिया के अंदर उसमें शामिल होगी और पूरा सहयोग करें।
26 जनवरी को बोल रहे हैं। ये जो खापों की जो कमेटी थी, इन्होंने अपने प्रयास से इनको एक कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि सभी संगठनों की साझी कॉल है 26 जनवरी की, जो कि हर देश का हर किसान इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा और इसको कामयाब बनाएगा। उसके बाद जो सरकार ने ये 14 तारीख का न्योता दिया है, इसको सिर्फ एक न्योता ना समझे सरकार, इस पे सकारात्मक बात करे। जिस प्रकार फोगाट साहब ने बताया, अगर सकारात्मक बात नहीं हुई तो पूरे तन मन धन से किसानों की जो एक कॉल होगी उस पर खापे पूरी मजबूती के साथ उनकी मदद करेंगी। और दूसरी बात, जिस प्रकार नायब सैनी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 24 फसलों पर MSP दी जा रही है और पंजाब सरकार उसको MSP देने चाहिए। पहली बात तो ये हम बता देना चाहते हैं कि ये जो MSP की मांग है, ये कोई एक सूबे की मांग नहीं है, पूरे देश के किसान की मांग है, जिसका प्रतिनिधित्व ये पंजाब के संगठन है वो कर रहे हैं। सारे देश के किसान उन संगठनों के साथ हैं। जिस प्रकार वो कह रहे थे ये आंदोलन तो पंजाब में है, पंजाब सरकार जागरूक नहीं है। इस नायब सैनी सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार पंजाब सरकार ने इस कृषि नीति को जो नई लागू की गई है उसको निरस्त करके भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम ये मांग करते हैं ये हरियाणा सरकार से कि ये भी उस कृषि नीति मसूदे को खारिज करे, जिससे हमारे प्रदेश की मंडियां बच सकें, किसान खुशहाल रह सके और अपनी फसल का दाम वाजिब मिल सके। और इस कृषि नीति में जिस प्रकार पीछे जो इंश्योरेंस के बहाने इन कंपनियों ने लूट मचाई, उसी प्रकार की नीतियां इसमें शामिल हैं। इन नीतियों से पीछा छुटवाना चाहता है किसान, ताकि इसकी रोज़मर्रा की वो आवश्यकताएं पूरी हो सकें। सर, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ फरवरी में, उस टाइम बहुत सी खाप पंचायतों ने उस आंदोलन के खिलाफ बयान दिया था कि बॉर्डर पे आके बैठेंगे, ये नुकसान करेंगे। अभी सरकार भी बोल रही है, तो वो कौन खाप पंचायतें, कौन लोग हैं जो इस तरीके से बयान देते हैं? क्या आप में से वो हैं या कोई सरकार के नुमाइंदे हैं? इस पर आपका स्पष्टीकरण नहीं आया था उस टाइम, ये क्या कहा? चलो देखिए खाप प्रधान कौन किस हैसियत से क्या जवाब देता है, वो वहाँ तक अपनी खाप तक सीमित होता है। जब हरियाणा लेवल की बातें आई 13 फरवरी को, वो किसान आंदोलन कोई नया शुरू नहीं किया था। वो तो जो पीछे जो 13 महीने का आंदोलन था, वो जो मांगे सरकार ने लिखित रूप में चिट्ठी दी थी कि हम आपकी मांगे मानेंगे, उनको मनवाने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे थे, वो बॉर्डर पर रोक दी गई। इन खापों ने 19 फरवरी 2024 को इकट्ठे होकर 102 खापें जहाँ इकट्ठी हुई थी, उन्होंने इनके समर्थन में 3 धरने लगे थे जी। सर, सवाल ये है कि कौन सी खाप पंचायत थी जो इस किसान आंदोलन के खिलाफ बयान दे रही थी और सरकार से कह रही थी इनको यहाँ बैठने न दिया जाए? ये मैं बताना चाहता हूँ, वो जो स्वयंभू खाप प्रधान थे या सरकार द्वारा प्रेषित प्रधान थे, उन्होंने वे बयान दिए थे। ओरिजिनल जो खाप प्रधान है उनने इस प्रकार का कोई बयान। आप 11 सदस्यीय कमेटी है। हाँ जी। 102 खाप। हाँ जी। आज खापों की ताकत इतनी कम होगी कि सरकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ रही है। और कभी एक खाप की ताकत इतनी थी कि वो आदेश दिया करती थी सरकार को। तो आप आज क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रार्थना से? जैसा आपने कहा है, हम आदेश ही दे रहे हैं, कभी प्रार्थना शब्द हमारा नहीं आया। कोई ना ये भाई है, इसने कह दिया होगा। खाप तो हमेशा आदेश ही देती हैं। हाँ, यही तो बता रहा हूँ ना। देखिए 703 ईस्वी पूर्व खापों का इतिहास रहा है। जो राजे महाराजा थे उन्होंने भी सिर झुकाया था। आज उसी स्थिति हमारी, कुछ ऐसे सरकार के जो पिछलों को खाप प्रधान बना लेते नए, वो इसको तोड़ मरोड़ के चला देते, बाकी खाप उसी प्रकार से मजबूत।